थोड़ा सा खा लो। मामा, आपको एक बात क्यों नहीं समझ आ रही? क्यों आ जाती हैं आप खाना लेके बार बार मेरे कमरे में? कब तक भूखी रहोगी बेटा? जब तक हो सकता है भूखी रहूंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? जब तक तुम भूखी रहोगी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप के हलक से निवाला उतरे? क्या समझते हो अपने माँ बाप को कि हम इतने बेहिस हैं, पत्थर के बने हुए हैं? तुम्हें इस हालत में देखकर हमें मजा नहीं आ रहा। फिक्र तो तुम्हें हमारी नहीं है। अपनी बीमार माँ पे भी तरस नहीं खा रही तुम। आप लोग को मुझ पे तरस नहीं आ रहा? क्या मांगा था मैंने आपसे मामा? बस इतना ना कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूं, एक ऐसे शख्स से जिससे मैं प्यार करती हूँ। आप भी तो बाबा से प्यार करती हैं ना? आप तो जानती हैं कि जिससे प्यार होता है उसके बगैर आप अपनी जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं शाजर को अपनी जिंदगी बना चुकी और उसे भूल जाऊं मामा? That's impossible. उबर, मेरी बात सुनो। सुनो उबर, मैं इस तरह नहीं तुम जा सकती। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। जो कहना है जल्दी कहो, वक्त नहीं है। तुम्हारी अम्मी आई थी मेरी तरफ, कह रही थी कि मंगनी तोड़नी है और तुम मंगनी अपनी मर्जी से तोड़ना चाहते हो। ठीक सुना है। तुम तो मेरे बगैर रह नहीं सकते थे। इतने बड़े दावे करते थे कि तुम मेरे बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते। तुम्हारी सांस रुकती है और अब तुम इतनी सी बात पर मुझसे रिश्ता ही खत्म करना चाहते हो। क्यों? इतनी सी बात नहीं है ताबिंदा, बहुत से डिफरेंसेस आ चुके हैं तुम्हारे मेरे बीच में। मैं तुम्हें वो पुरअसाई जिंदगी नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। सारी जिंदगी खुद को घिसता भी रहूंगा तब भी तुम्हें तुम्हारी मनपसंद जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। मैं कसम खा के कहती हूँ मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। बहुत देर हो गई है ताबिंदा, बहुत देर कर दी तुमने ये सब समझते। झूठ बोलते हो तुम। मजबूरी नहीं, मैं ये दौलत की खातिर ये फैसला किया। तुम दौलत की खातिर मुझे ठुकरा रहे हो ना? नहीं ताबिंदा, मैं पैसे। हाथ मत लगाओ मुझे और अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत ले। तुम दुनिया के घटिया तरीन आदमी हो। शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ, शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक लालची धोखेबाज और बेवफा इंसान को सजा देने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है कि तुम उसकी बेटी को अपनी बहू बना के घर ले आओ और उसे ना को चने चपाओ। और मैं शर्त लगा कर कहती कि बेटी का रिश्ता करने के लिए वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, तुमसे मिन्नतें करेगा, गिड़गिड़ाएगा, हाथ जोड़ेगा तुम्हारे सामने। आप तो जानती हैं कि जिससे प्यार होता है उसके बगैर आप अपनी जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं शाजर को अपनी जिंदगी बना चुकी।
कहिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। वैसे किसी को भी फोन करने का ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है। जी आई एम सॉरी, दरअसल मैं रामीन की वजह से इतना परेशान था कि मुझे ख्याल नहीं रहा। कैसी तबीयत है उसकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत खोने का गम कैसा होता है मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए मैं जानता हूँ आप नाराज हैं, बल्कि आप नफरत करती हैं मुझसे, लेकिन मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती। आपने जो कुछ भी कहना है कल सुबह मेरे ऑफिस में आके कहिए। ये दिल है कि जी। सहरा समंदर से गहरा। अब आप ज्यादती कर रही हैं मॉम। आप ही ने मुझसे कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी और अब आप बैक आउट कर रही हैं। मैं बिल्कुल बैक आउट नहीं कर रही हूँ, बट यू नो योर फादर। रामीन ने इतनी बड़ी सुसाइड अटेम्प्ट की और उनका दिल नरम नहीं पड़ा। व्हाट कैन आई से? फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे वो कन्विंस हो जाए। कहो कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। दे चुका, कोई फायदा नहीं हुआ, वो नहीं माने। तो फिर तुम भी एक फेक सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। फेक प्रिटेंड तुमने गोलियां खा ली हैं, बाकी मैं संभाल लूंगी। आई विल हेल्प। नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। आप जानती हैं वो हार्ट पेशेंट है। खुदा न खास्ता उन्हें अटैक हो गया तो क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी हेल्थ को, उनकी लाइफ को रिस्क पर नहीं डाल सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स। फिर ऐसे करो, रामीन का ख्याल दिल से निकाल दो। या तुम अपने डैड को खुश कर सकते हो या रामीन से शादी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। अपने डैड का तुम्हें पता है। अच्छा ठीक है, मैं आपका पहले वाला आइडिया मान लेता हूँ। मैं उनसे कह दूंगा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ट्राई कर लो, देख लो, शायद असर हो जाए।